क्यों उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया? क्यों उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला? और क्यों उनकी शव को, उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस और सिविल वर्दी में भेजा गया? ना ही उन्हें तिरंगे झंडे में लपेटकर उनके परिवार वालों को सौंपा गया, और ना ही कोई सैन्य सम्मान, अंतिम श्रद्धांजलि सेना द्वारा उन्हें प्रदान करी गई। क्या यह है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई? इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, घोषणा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सैनिकों का अपमान नहीं देख सकती और हमेशा सैनिकों के और उनके परिवार वालों के सम्मान में मैदान में खड़ी नजर आती है। और इसी भाव के चलते आज आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, उनके परिवार वालों को सहायता राशि देगी, उन्हें शहीद का दर्जा देगी और इसी के साथ साथ इस शोक की घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। जब भाजपा सरकार ने शहीद अमृतपाल जी को, अग्निवीर अमृतपाल जी को कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दी, तब पंजाब पुलिस को, मानसा जिले की पंजाब पुलिस को जब यह बात पता लगी तो पंजाब पुलिस ने अंतिम विदाई के समय पूरे स्टेट ऑनर्स और राजकीय सम्मान देने का फैसला किया और उनकी अंतिम यात्रा पे पंजाब पुलिस ने सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन आज इस इंसिडेंट के बाद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि यह देश सैनिकों की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं है। यह बात जितनी जल्दी भाजपा सरकार समझ ले उतना देश के लिए अच्छा। हमने शुरू से कहा था कि अग्निवीर योजना देश की सेना के साथ एक खतरनाक प्रयोग है। कहीं ना कहीं इससे सेना के बल पर और सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। इस स्कीम को मत लागू करिए। लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, जिसका आज जीता जागता उदाहरण हमने कोटली कलां के मानसा जिले में स्थित शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के केस में हमने देखा। यह अग्निवीर स्कीम आनन फानन में लागू करी गई और विपक्ष की जितनी आशंकाएं थी, उन सारी आशंकाओं को कहीं ना कहीं सच साबित करने का काम इस स्कीम ने किया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले 5 महत्वपूर्ण सवाल भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल, क्या 19 वर्षीय शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान ना मिलना, उनकी अंतिम विदाई पर उन्हें सम्मान नहीं मिलना, क्या भारतीय सेना का अपमान नहीं है? क्या यह सेना के मनोबल को चोट नहीं पहुंचाएगा? भाजपा सरकार से मेरा दूसरा सवाल कि ऑन ड्यूटी अग्निवीर अमृतपाल जी की शहादत के उपरांत आपने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 4 साल की ड्यूटी समाप्त होने के बाद इन अग्निवीरों का भविष्य सुनहरा होगा? मेरा तीसरा सवाल भाजपा की सरकार से, क्या भाजपा की सरकार नियमित जवानों और अग्निवीर जवानों के बीच में कोई भेदभाव करती है? क्या नियमित जवानों की शहादत शहादत है, लेकिन अग्निवीर जवानों की शहादत शहादत नहीं है? क्या कोई भेदभाव करती है भाजपा सरकार? यह बात वो जनता के सामने रखी। मेरा चौथा सवाल, क्या दुश्मन की गोली
लगने की वजह से मृत्यु होना ही शहादत कहलाने के लायक है? क्या दुश्मन की गोली लगने से मृत्यु जो हुई, क्या उसी को शहादत बोला जाएगा? क्या ऑन ड्यूटी यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश शहीद होता है, मृत्यु के घाट उतरता है, तो क्या उसे शहीद नहीं कहा जाएगा? मैं उदाहरण के तौर पे आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कोई -20 डिग्री, -25 डिग्री में बर्फों बॉर्डर पे सीमा पे तैनात भारत की रक्षा कर रहा है, और इतनी ठंड के चलते, ब्रेन हैमरेज के चलते या किसी दुर्घटना के चलते अगर सैनिक शहीद हो जाता, तो क्या उसे आप शहादत नहीं देंगे, कहेंगे? क्या उसे शहीद का दर्जा नहीं देंगे? ये मेरा चौथा सवाल भाजपा सरकार से। और मेरा पांचवा और आखिरी सवाल कि अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है, अगर अग्निवीर योजना से भारतीय सेना का, भारत देश का इतना भला होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे अग्निवीर स्कीम के चलते भारतीय सेना में एनरोल किए? अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी है और उससे सेना का और देश का इतना लाभ होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे हैं जो अग्निवीर योजना का फायदा उठाते हुए सेना में भर्ती हुए? कितने नेताओं के बच्चे हैं जिन्होंने अग्निवीर बनने के लिए फॉर्म भरा और सेना में भर्ती हुई? ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से। लानत है ऐसी बीजेपी की सरकार पे जो अपने सैनिकों को, शहीद अग्निवीरों को सम्मान नहीं दे पाती।